संभल हिंसा विपक्ष के हंगामे के बाद संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। संसद का शीतकालीन सत्र आज से ही शुरू हुआ था, लेकिन पहले ही घंटे में संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। रविवार सुबह से संभल में भड़की हिंसा के बाद से विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरने की तैयारी की थी। विपक्ष का आरोप है कि संभल में हिंसा सरकार समर्थित है की कार्रवाई स्थगित की जाती है। सांप्रदायिक हिंसा से संभल में शांति भंग हुई तो विपक्ष के हंगामे के साथ संसद में पहले दिन की कार्यवाही। हालांकि दोपहर 12 बजे संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन संभल हिंसा को लेकर विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे की वजह से इसे बुधवार तक स्थगित करना पड़ा। जबरदस्ती संसद का विरोध करके नहीं चलने देना ये ठीक नहीं है। संभल हिंसा को लेकर विपक्ष के आक्रामक तेवर संसद की कार्यवाही तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विपक्ष सीधे तौर पर इस हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने यहां तक कह डाला कि संभल हिंसा में 4 युवाओं की मौत सरकार प्रायोजित मर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर गलत है। कोर्ट एक तरफा कैसे सुनेगा, जहां पर सालों से, बरसों से, सदियों से एक मस्जिद आबाद है और अचानक कोई उसी दिन केस डालता है और कोर्ट उसी दिन ऑर्डर दे देता है। ये कोई बताइए, कोई पंचायत बैठ रही है, कोर्ट बैठ रहा है। कोर्ट को तो चाहिए था कि दूसरे पक्ष को सुनते। फिर आपने ना मस्जिद कमेटी को या वहाँ के जिम्मेदारों के पीस कमेटी को इन्फॉर्म किया, और फिर उसके बाद जो सर्वे हो रहा था, आपको प्रोवोकेटिव स्लोगन लगाने की क्या जरूरत। और फिर पुलिस फायरिंग में 3 मुसलमानों की मौत हो जाती है, बल्कि ये तो मैं कहूँगा मर्डर है ये। विपक्ष का आरोप है कि संभल में जिस तरह आनन फानन में जामा मस्जिद का सर्वे कराया गया, इसमें सरकार की मंशा साफ दिखती है। इसे लेकर बीजेपी और विपक्ष दोनों ही खेमों की अपनी अपनी दलील है। कई लोग मारे गए वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहाँ पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। समाजवादी पार्टी के लीडर उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, न ही कानून व्यवस्था के। और यही बयान रामगोपाल यादव जी का भी दर्शाता है कि वो पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं, नहीं जिन लोगों ने पथराव किया और जिन लोगों ने गोली चलाई। संभल हिंसा पर गर्माती सियासत को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है। यहाँ तक कि सांसद चंद्रशेखर ने जब संभल का रुख किया तो पुलिस ने उन्हें छिजारसी टोल पर ही रोक लिया। ये रोज नए सर्वे, रोज नहीं हुआ, ये सत्ता में बैठ के जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये निंदनीय है। सारी घटनाएं तब तक जो है इस पर पर्दा नहीं उठेगा जब तक इसकी जांच नहीं होगी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूं। संभल हिंसा को बड़ा सियासी बवाल हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद मचा। संभल पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम शामिल है, जिस पर राजनीतिक बवाल मचा है। पार्लियामेंट में माननीय सभापति जी, स्पीकर महोदय अनुमति देंगे तो जरूर उठाएंगे। हम लोगों ने अनुमति मांगी है। एडजर्नमेंट मोशन रखा है क्या? हाँ बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से एडजर्नमेंट नोटिस है। आप कैसे देखते हैं सर इस बात को, कार्रवाई को? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाकी चीजें हाउस में रखेंगे। संभल पुलिस के मुताबिक फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। पुलिस ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट बंद करने के साथ ही जिले में बाहरी लोगों के एंट्री पर बैन लगा दिया है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पुलिस खुद इस हिंसा की साजिश और भीड़ में शामिल संदिग्ध नकाबपोशों के संरक्षण में शामिल है। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। जो लोग भी हैं सब लोग शपथ लेकर के संविधान का आज संवैधानिक पद पर है। लेकिन जिस हिसाब से यूपी में पुलिस का गुंडाकरण कर दिया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके का जो प्रोवोकेशन हम देख रहे हैं बार बार, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, जब राम मंदिर का डिसीजन हुआ था, कि इसके बाद और कोई मस्जिद हो, मंदिर हो, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रोवोकेशन से जो वायलेंस उठता है और जो आपसी समाज में मतभेद होता है, उससे राजनीतिक फायदा किसको होता है सभी जानते हैं। इस बीच संभल पुलिस का दावा है कि हिंसा में जिन 4 युवकों की मौत हुई है, पोस्टमार्टम में मौत की वजह देशी बंदूक से चली गोली बताई गई है। पुलिस ने चारों मौतों की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। संभल से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।